हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, आपके लिए उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट इमोशंस हैं उनके आप लोगों के लिए, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, आपकी सिचुएशन उनके साथ किसी भी तरह से चल रही है या किसी भी तरह से आपका उनके साथ कनेक्शन है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिक, मेक न्यू मेमोरीज। ऑब्वियसली ये इंसान जो है, इसके साथ आई थिंक आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही। जो पर्सन आपके माइंड में है, कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। इनके पास कोई ना कोई आपकी पिक्चर्स हैं जिसको ये इंसान जो है वो इस टाइम देख रहे हैं। क्योंकि इंसान आपको जब याद करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, या जो भी आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया था उस इंसान को जब याद आती है तो वो पिक्चर्स देखते हैं, तो उनका दिल करता है कि दोबारा आपके साथ कुछ ना कुछ मेमोरीज़ बनाएं, दोबारा से आप लोगों के साथ मिलें। बिकॉज वी हैव कॉफ़ी कप, दे रियली वांट टू मीट यू गाइस। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। आई थिंक आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही। देर इज़ अ टोटली एंड अप सिचुएशन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। बट ये जो पर्सन है वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हैं, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही है इस पर्सन के साथ। यस, और वो आपकी फ्रेंडशिप को ही मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप के बाद आपका रिलेशनशिप बना था इनके साथ, और आप लोगों ने जो एक दूसरे को डेट किया, एक दूसरे के साथ आप कॉफ़ी एंजॉय करते थे, कॉफ़ी पे जाते थे, कॉफ़ी डेट होती थी आप लोगों की। तो ये इंसान जब अकेले जाते हैं कॉफ़ी के लिए तो इनको काफ़ी ज़्यादा आपकी याद आती है। तो वो आप जब बातें करते थे ये उस सब चीज़ों को याद करते हैं। सो दैट्स वाई ये अब दोबारा से आपसे मिलना चाहते हैं, और उसी मेमोरीज़ को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ न्यू मेमोरीज़ आपके साथ बनाएं, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यस, या वो दोबारा से उस मोमेंट्स को इन्जॉय करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड आई फील गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों का इनके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप का कनेक्शन था। तो स्पेशली ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके और इनके दरमियान जो फ्रेंडशिप थी उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई थिंक कि आपसे अपनी हर दिल की बात करते थे शेयर, या फिर काफ़ी कुछ आपसे शेयर करते थे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से इनको अगर कोई बात करनी होती थी तो आपसे शेयर करते थे। तो इस टाइम ये इंसान आपके ना होते हुए ना बात करना चाह रहे हैं आपसे। यस, एंड देन वी हैव द ड्रैगन फ्लाई। ये चेंज चाहते हैं इस टाइम सब सिचुएशन में, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे कि इंसान ना, इनको आपसे बात करके हीलिंग मिल सकती है, या आपसे बात करके कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिल पे कुछ बर्डन है। इस पर्सन का दिल जो है वो हार्ट हैवी हो रहा है, ये उस इंसान को ना उस चीज़ों को अब निकाल ना पाए। ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, उसको निकालने का एक आप कह लो कि मौका नहीं मिल रहा। या आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं जो इनके अंदर हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि कुछ चेंज हो उनकी लाइफ में आए। वी हैव द रनर। यस, ये इंसान आपसे भाग के गए थे, क्योंकि उस टाइम ये इंसान डेफिनेटली किसी तरह के कनेक्शन में सीरियस इन्वॉल्वमेंट नहीं जा रहे थे। हो सकता है आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट उस टाइम ये इंसान जो है वो आपके साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे कुछ नहीं चाह रहे थे और आपसे भाग गए थे, क्योंकि इनको आपके साथ एक एज अ लवर आप कह लो कि इमोशनली अटैच होने का फेयर था, और इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपको लेट गो कर दिया। बट राइट नाउ ये इंसान जो है फील कर रहे हैं कि वो उस टाइम जो भी सिचुएशन हुई थी आपके दरमियान वो सब कुछ टेम्परेरी था, ठीक है, वो परमानेंट नहीं था। जो भी आपके दरमियान सिचुएशन बुरी हुई, ठीक है, या आपको ये किसी तरह से आपके साथ एक एज अ लवर कनेक्शन नहीं बना पाए, भाग के गए थे, लेकिन अभी ये इंसान जो है वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। आपसे भागने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद ये इंसान लेट गो नहीं कर पा रहा आपको, इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं। वी हैव सेपरेशन। यस, इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सोचते रहते हैं कि किस तरह से जो है आपसे मिलें, दोबारा से आपसे किस तरह से इनकी मीटिंग हो पाएगी। आपके दरमियान जो इस टाइम एक डिस्टेंस आ चुका है, एक सेपरेशन जो सिचुएशन है उसको किस तरह से ठीक करना है, क्योंकि इंसान जो है ना फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या फ्यूचर में कभी ये आपसे मिल पाएंगे। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि कभी भी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं।
और वो किसी तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं कोई ऐसा पाथ, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी अपनी तरफ से कि किस तरह से वो आपसे कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि इनसे दूर नहीं रहा जा रहा आपसे। और ये सेपरेशन आपकी, आपसे दूरी इनको बहुत ज़्यादा सैड कर रही है, और साथ ही साथ ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रम्पी हो रहे हैं। ठीक है, एक तरह से खुश ना रहना, बहुत ही बिटर हो जाना, किसी से बात भी करना तो बात बात पे लड़ने को लड़ने के लिए, जैसे एक इंसान होता है जैसे लड़ता हुआ बात कर रहा है, उस तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान के अंदर इतनी बिटरनेस आ चुकी है क्योंकि इनकी आपसे बात नहीं हो रही, दैट्स वाई। एंड देन वी हैव कार्मिक रिलेशनशिप। आप लोगों का इनके साथ कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ तो ट्रिगर कर रहे थे, या फिर इस इंसान को फील हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा हो कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे एक रोमांटिक कनेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन इस इंसान ने आप लोगों से भागने की कोशिश की और भागे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा था ये आपके साथ रह नहीं पाएंगे, दैट्स वाई। ये मुझे कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस, इस इंसान ने कभी भी सोचा नहीं था कि इनको इस तरह से आपकी याद आएगी आपसे दूर जाने के बाद या आप लोगों से भागने के बाद। और कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये सिचुएशन भी दिख रही है, मे बी फॉर सम ऑफ यू ये इंसान शायद आप लोगों के इस वजह से भागे क्योंकि इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बनाना था, या हो सकता है किसी और को पसंद करते थे, आपके साथ एज आ फ्रेंडशिप रहना चाहते थे। यस, बट अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया है तो वहाँ पे ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहाँ पे भी इनका कार्मिक रिलेशन है जहाँ पे ये इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, और एट द एंड मुझे लग रहा है वहाँ पे इनका ब्रेकअप हो चुका है, और उस ब्रेकअप ने इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बिटर कर दिया, और वो आपकी तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी आपसे मीटिंग हो जाए, वो आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, ये जो भी पर्सन है, क्योंकि इनको लगता है जब तक कि आपसे बात नहीं करेंगे ना ये हील नहीं हो पाएंगे, इनके अंदर एक सुकून नहीं आएगा, इनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो स्मूथ नहीं हो पाएंगी। यस, इनके दिल पे एक है बर्डन। वी हैव हीलिंग हार्ट। या आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ इस पर्सन का अब्यूजिव एंड टॉक्सिक हो सकता है कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान की आपको तो एडिक्शन हो गई थी, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऐसा हुआ कि कनेक्शन एंड करना ही पड़ा क्योंकि ये इंसान आपसे भाग गए थे, या तो आपके दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, हर तरफ लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जो कि आप लोगों ने एट द एंड जो है एक दूसरे से सेपरेशन ले ली। हो सकता है ये इंसान के साथ आपका हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन था, स्टिल हो सकता है अभी भी कुछ लोगों का हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है, बट अभी आप एट द स्पॉट जो है सेपरेशन से गुजर रहे हो सकता है आपकी डिवोर्स नहीं हुई, लेकिन ये कार्मिक रिलेशन है जो कि काफ़ी अब्यूज़िव रहा है, टॉक्सिक रहा है, जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे का दिल बहुत बार तोड़ा है, और स्टिल आपको लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से बात करके सुकून मिल सकता है, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते लेकिन साथ भी रह नहीं पाते। तो ये एक कार्मिक रिलेशनशिप होती है जिनके साथ आपका रहना भी डिफ़िकल्ट होता है और उससे जान छुड़वाना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में होंगे उनको ज़्यादा बेटर आइडिया है, बिकॉज हम लोगों ने तो स्टडी किया होता है ना, टैरो रीडर्स ने इन सब चीज़ों को देखा भी होता है, तो ये सब सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड इफ़ यू गाइज आर टोटली सिंगल एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सिंगल, तो हो सकता है इस इंसान के साथ आप लोगों का पहले फ्रेंडशिप था, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने एक एज अ लवर एक दूसरे को कंसीडर किया, या एक लविंग कनेक्शन में आपके स्टार्टिंग में तो सब अच्छा चल रहा था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप दोनों की आपस में जो है वो फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, एक दूसरे को ट्रिगर करना, कुछ ना कुछ बात बुरी लग जाना, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा कह देना कि एकदम से फाइट होना स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटेंस कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप होता ही इंटेंस है, लेकिन उसमें सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एक इंसान जो है वो नॉर्मल होगा, दूसरा ज़्यादा इंटेंस होगा, ठीक है, आप हो सकता है ज़्यादा इंटेंस हो गए थे जिसकी वजह से आपकी फाइटिंग भी इंटेंस थी, तो ये इस इंसान से फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ये आपसे आगे चले गए। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है हैमर, सैबोटेज एंड रिबिल्ड, रेजिस्टेंस, वर्किंग ऑन इट एंड रिपेयरिंग। ये इंसान अब दोबारा से इस कनेक्शन को रिपेयर करना चाहते हैं, यस, वापस आना चाहता है, ये दोबारा से इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं,
आपके और इनके दरमियान जिस तरह का भी कनेक्शन था, चाहे आप रिलेशनशिप में थे, किसी कनेक्शन में थे हस्बैंड वाइफ के, तो भी ये इंसान जो है अब इस सिचुएशन पे सारी वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद इनको लग रहा है आपके बिना रह नहीं पाएंगे। या आपसे अटैच्ड होने में ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे फेयर इसको रहा है आपसे ज़्यादा अटैच होने का, इंटीमेसी होने का, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ये आपके बिना रह नहीं पा रहे और इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके सेपरेशन जिन लोगों का चल रहा है, आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, their current feelings and emotions. We have the moon. Yes, this person have a very deep feelings and emotions for you, जिसको ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनकी इंट्यूशन जो है वो बार बार बोल रही है कि इस इंसान को आपसे बात करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनको लग रहा है कि जैसे इनको एक्सप्रेशन शो करने चाहिए थे अपने, वो शायद ये नहीं कर पाए, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ कप्स। स्टिल इस पर्सन की विश आप हो, ये आपको अपने लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इस इंसान को यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन इस तरह से ख़राब हुआ है, या तो इस पर्सन को या आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, बट आई थिंक इस पर्सन की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है इस इंसान को आपसे अटैचमेंट के ट्रस्ट इश्यूज़ थे, धोखा ना मिल जाए इस इंसान को, दैट्स वाई आपसे ज़्यादा अटैच नहीं हो पाए। इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, लेकिन अभी ये इंसान फील कर पा रहे हैं कि आपके बिना नहीं रह पा रहे। यस, सो इनको आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इनको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी ये जाकर रिलेशनशिप आपके साथ बना पाएंगे और इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। या एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ और अपने प्यार का जो एक प्रपोजल है वो लेकर आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत जल्द आने वाले हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आपको इस पर्सन की साइड से प्रपोजल मिलता दिख रहा है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप का कमिटमेंट प्रपोजल और मैरिज भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे ऑफ़र मिलती हुई दिख रही है इस पर्सन की साइड से, क्योंकि इस पर्सन का ड्रीम है आपसे शादी करना, आपके साथ अपनी लाइफ को, अपने कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना। सो मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्दी आएंगे। एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इनको लग रहा है कि किस्मत आपको एक दूसरे के साथ मिलवाना चाहती है विद द लवर्स। हो सकता है कुछ एट द स्पॉट ये इंसान किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, या फिर किसी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई और आ गया था, या फिर हो सकता है यूनिवर्स की साइड से इस पर्सन को फील हो रहा है आपके इस कनेक्शन में ये सब चीज़ें थी कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो अब वो आई थिंक इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है, और इसीलिए ये इंसान जो भी है वो इस टाइम चाहते हैं कि किस्मत की तरफ से उनको दोबारा एक मौका मिले, ताकि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप एक अच्छी बना सके। हो सकता है एट द स्पॉट ये इंसान किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी हो गए थे, आपको छोड़ के किसी और के साथ इन्होंने अपना रिलेशनशिप बना लिया था या लव कनेक्शन बना लिया था, बट ये अट्रैक्ट हुए थे और बाद में इनको पता चला कि इनका जो है वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन थी, और हो सकता है थर्ड पार्टी में ये पर्सन ऐसे इन्वॉल्व थे कि थर्ड पार्टी इनके पैसे के पीछे थी, या ये इंसान जो है उसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, या फिर उनके किसी तरह के एक स्टेटस हो सकता है उस पर्सन का था। स्पेशली मुझे मेल की एनर्जी दिख रही है, वो किसी और फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे जो कि उनकी वेल्थ के पीछे थी। आई थिंक ये पर्सन अगर मेल है तो हो सकता है इनकी फाइनेंसिस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ये पर्सन काफ़ी अपनी लाइफ में ग्रो किया हुआ है, वेल्थी पर्सन हो सकता है। तो इनको अब फील हो रहा है कि वहाँ पे इनको चीटिंग वाली सिचुएशन देखने को मिली है, दैट्स वाई इंसान अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अब आपके साथ जो है वो अच्छे से अपने इस कनेक्शन को क्रिएट करें। यस, और वो चाहते हैं कि किस्मत उनको मौका दे ताकि वो दोबारा से ये गलती को रिवाइज मत करें। नंबर 10, नंबर 6, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 666 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड नंबर हमारे पास है मून का नंबर 18 एंड नंबर 9, 9 की एनर्जी भी मुझे काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और शादी की ऑफ़र मुझे बहुत जल्दी मिल रही है, यहाँ पे आप लोगों को मुझे एनर्जी दिख रही है, और ये इंसान इस टाइम अपने दिल की सुनते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। पहले मुझे लग रहा है इस इंसान ने अपने दिल की नहीं सुनी, यस, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया है अपनी फीलिंग से, या बट अभी ये इंसान अपने दिल की सुनना चाहते हैं, किसी तरह से भी अपने दिल को इग्नोर नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लग रहा है दिल की ना सुन के इस इंसान ने काफ़ी कुछ जो है वो इस टाइम डैमेज देखा अपनी लाइफ में, इसीलिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाने
के लिए आ रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप बनाना, आपको डेट करना, आपके साथ डीप अफेक्शन में रहना, इंटीमेसी जो फील कर रहे हैं, जिनको हमेशा कंट्रोल करते आए हैं, अब ये सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को। या यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेगिटेरियस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन की आपकी एज 30+ या 20+ हो सकती है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।